8 फरवरी का जो डेट है और सर हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के खूबसूरत जवान वो शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और इस तरफ हम कहते हैं इलेक्शन करो। इतना फोक है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता। जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed. सेनेट में आम इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद कसरते राय से मंजूर। करारदाद आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद के वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। किसी ने कोरम की निशानदही ना की। नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के बहराम तंगी, पीटीआई के गुरदीप सिंह, काफ लीग के कामिल अली आगा ने हिमायत की। बाप पार्टी, फाटा अरकान, आज़ाद सेनेटर्स ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद में कहा गया मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। एमल वली और दीगर सियासी रहनुमाओं को धमकियां मिली। जनवरी फरवरी में भी बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सख्त होगा। महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना के फैलने का इंदिया दे चुका। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। साजगार बहाल के बाद शेड्यूल जारी किया जाए। करारदाद कसरत राय से मंजूर। नोटिफिकेशन जारी, कॉपी मुतल्लिका हुकाम पर साल। क्या हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए उस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौमें इस तरह करती हैं, या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा 2013 और 18 में सूरत हाल इससे खराब थी। दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात का अमल नहीं रुका। हम 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे, हम डरने वाले नहीं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा करारदाद में बयान किए गए मसाइल हकीकी हैं। इंतखाबात कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अभी तक इलेक्शन के इल्तवा का कोई इशारा नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी, हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं, ना उस पर कोई हमने इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है। सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत पर पीपल्स पार्टी का एक्शन। सेनेटर बहराम तंगी को शोकास नोटिस जारी, जवाब तलब। इलेक्शन होंगे, बिलावल भुट्टो का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने वाज़े किया है कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। बहराम तंगी की मुखालफत वाज़े नहीं थी तो वाज़े होनी चाहिए थी। सेनेट की वीडियो देखकर बहराम तंगी से वजाहत लेंगे। सेनेटर ताज हैदर की करारदाद की मजम्मत। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा इसराइल की तरह सेनेट पर बम गिराया गया, करारदाद रुकवाने के लिए करारदाद लाएंगे। उधर बैरिस्टर गोहर ने करारदाद को आइन और जमहूरियत पर गैरलगार करार दे दिया। कहा गैर आइनी करारदाद की मंजूरी तौहीन अदालत है। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस ले। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन इल्तवा की करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में पेश होने वाली करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया।
शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, कोशिश है मुख्तसर हुक्मनामा जल्द से जल्द सुनाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, किसी मुश्किल पहेली का हल निकालना ही असल काम है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम बुनियादी आईनी हकूक और तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपके मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। वकील ने कहा, जी डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। सिविल कोर्ट फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क तबाह करने की सजा 5 साल और मामूली गलती पर सजा ताहयात है। हम अभी तक आईनी शिक की लैंग्वेज पर फंसे हैं। आइन बनाने वाले समझदार लोग थे। एक डिक्टेटर ने लोगों को नाअहल करने की तरमीम की। अयूब खान से दस्तंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की। 62(1)F केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तायुन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तायुन करे अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकते ये करे और ये ना करे। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच केस में उमर अता बंदियाल के फैसले पर सवालात उठा दिए। मारूफ आलिम दीन मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कातलाना हमले में शहीद। मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद के गौरी टाउन में फायरिंग की। गोली लगने से मौलाना का साथी भी जख्मी। पिम्स अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में कारकुन जमा, नारेबाजी। नमाज जनाजा कल पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने। अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का, किसानों का, नौजवानों का, खवातीन का, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। गरीबों, मजलूमों और किसानों का पाकिस्तान बनाना है तो पीपल्स पार्टी को लाना होगा। नौमई वाकयात, बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद घेरा तंग। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। उधर सानेहा 9 मई की नई तहलका खेज फुटेज मंजरियाम पर आ गई। सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद जमात का परचम उठाए तकरीबकारी में मसरूफ नजर आ रहे। बाक़ियाना नारों के साथ शरपसंदों को सरकारी अमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। पीटीआई के हैवी वेट्स को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर। उमर अयूब हरीपुर से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। जुल्फी बुखारी और शौकत बसरा के कागजात पर अपील मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख क्लियर करार। NA 236 से आलमगीर खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आसिम सवाती की अपील खारिज। मुश्ताक गनी की अपील पर बहस मुकम्मल। रावलपिंडी के 3 हलकों से शेख राशिद इलेक्शन के लिए अहल करार। नवाज शरीफ मानसहरा से इलेक्शन लड़ने के लिए क्लियरेंस के मुंतजिर। कायद नून लीग के कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी को होगी। फवाद चौधरी को NA 60 और 61 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। खुर्द बुर्द केस में फवाद चौधरी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कहते हैं किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, फैसला अभी बाकी है। सिडनी में कौमी टीम का एक और फ्लॉप शो। शाहीनों पर व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 68 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। 4 खिलाड़ी खाता खोले बगैर चलते बने। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक,
साजिद खान और आगा सलमान 0 पर आउट। साइम अयूब और बाबर आजम ने टीम को प्रेशर से निकालने की नाकाम कोशिश की। दोनों बिलतरतीब 33 और 23 रन बना सके। साउथ शकील सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 299 रन बनाकर आउट हुई। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर जमाल ने मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। एक इनिंग में 50 से ज्यादा रन और 6 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। आमिर जमाल ने सिडनी टेस्ट में भी टॉप गियर लगा दिया। तबाहकुन बॉलिंग ने कैंगरूज को घुमा दिया। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 9 जून को न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका शामिल। मेगा इवेंट का इफ्ताही मैच 1 जून को होगा। फाइनल 29 जून को तय। फैसल वाडा के कंधों पर रख के नवाज शरीफ और दीगर अहल होने जा रहे हैं। फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम मेरे कंधे का सहारा लेकर इक़्तिदार में आ रहा है। इतना जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता जितनी जल्दी इस काम की पड़ी है। मेरी माँ की बीमारी के दौरान फैसला करने वालों ने मेरी पगड़ी उछाली थी। एहतसाब तो उनका भी होगा। इसके लिए मुझे 20 साल ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। आम इंतखाबात को पुरंग बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। पंजाब में दफा 144 नाफिज, हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर पर पाबंदी आए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इंतजाम का जायजा। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। बानी चेयरमैन पीटीआई का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में मजमून छाया। लिखा, पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात एक मजाक साबित हो सकते हैं। वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पीटीआई को गैर मुनसिफाना तौर पर दबाया जा रहा है। आवाम को शकूक व शुबहात हैं कि 8 फरवरी को उनके वोट का असर होगा या नहीं। उधर निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, बानी पीटीआई के आर्टिकल पर द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को लिखा जाएगा। जेल में मौजूद सजा याफ्ता फर्द के नाम से मजमून की इशाअत हैरान कुन और परेशान कुन है। हम जानना चाहते हैं इदारती फैसला कैसे किया गया। पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आज 96वां यौम पैदाइश। जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम, सदर और वजीर खारजा रह चुके हैं। मुल्क भर में तकरीबात। मुल्तान में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में तकरीब। आसिफ जरदारी ने केक काटा। लाहौर में बिलावल भुट्टो ने वर्कर्स कन्वेंशन में सालगिरह का केक काटा। लाहौर के इलाके इजरा में अफसोसनाक वाकया। घर में आग लगने से 4 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। बच्चों की उम्र 2 से 12 साल तक है। निगरान वज़ीर आला का इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब। उधर ग्रीन टाउन में सिलेंडर धमाका, आग भी लग गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यकबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। स्कर्दू में पारा -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा समेत सूबे भर में बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी। ज़ियारत शहर में 6 इंच, किर्तनवाब में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। हालात में भी नज़ारे निखर गए। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। सर्दी की शदीद लहर। पंजाब के कॉलेजेस में सर्दियों की छुट्टियों में 14 जनवरी तक तौसी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, स्कूल्स में छुट्टियां 9 जनवरी तक हैं। छुट्टियां बढ़ाने की दरख्वास्त आई तो देखेंगे।
इसराइली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस ने 9 से ज्यादा मकामात पर रॉकेट बरसाए। दीरुल बला, नौसीरात और अलमकासी कैंपों पर शदीद बमबारी। जबालिया कैंप में फजाई हमला, 50 मकानात तबाह। खान यूनिस में 32, रफा में 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने नमाज जुम्मा के लिए जाने वाली खातून को शदीद जख्मी कर दिया। खुले आसमान तले नमाज जुम्मा अदा करने वालों पर गंदे पानी का छिड़काव कर दिया। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज का सिलसिला भी जारी। यमन में लाखों अफराद का मुजाहरा, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की रिहाइशगाह के बाहर ख़वातीन का एहतजाज। जनूबी अफ्रीका, उर्दन, ओमान में भी लोग सड़कों पर निकले। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, सफारी जू में नाइट सफारी शुरू करने का ऐलान। निगरान वजीर आला पंजाब कहते हैं कि 100 किस्म के नए जानवर ला रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे। चिड़ियाघर में 3 नए हाथी लाए जा रहे हैं। कहा अपग्रेडेशन का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करके चिड़ियाघर को खोल देंगे। अच्छा या बुरा जो भी है, क्रेडिट मुतालिक वजीर को मिलना चाहिए। निगरान वजीर इत्तला सिंध अहमद शाह कहते हैं कुछ बुरा हो रहा है तो मैं क्यों जवाब दूं। वजीर बल्दियात ने इतना अच्छा काम किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मिशन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी टीम कल जोहान्सबर्ग रवाना होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी पे मेगा इवेंट पे जीत के लिए पुरअज़्म। टीम मेगा इवेंट जीतने की अहमियत रखती है। कहते हैं एशिया कप की गलतियों से सीखकर मैदान में उतरेंगे। कैंगरूज को शाहीनों के खिलाफ सीरीज जीतने का सिला मिल गया। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। भारत की दूसरे दर्जे पर तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान का 6ठा नंबर बरकरार। बैटर्स में बाबर आजम 6ठी पोजीशन पर चले गए। उधर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा में मुकाबला। ऐलान रवा माह के आखिर में होगा। इंटर डिवीजन अंडर 16 टेबल टेनिस चैंपियनशिप लाहौर ने जीत ली। बॉयज टाइटल लाहौर के अबू बकर के नाम। बहावलपुर के अंस को शिकस्त। गर्ल्स फाइनल में लाहौर की अबीरा ने गुजरांवाला की ज़रियाब को हराया।